तो अपन आगे बढ़ते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में जो अगला बॉन्ड आता है अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो अपन ने पढ़ लिए। अब आता है नेक्स्ट वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में ये बोलता है अपने से कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखो ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है ये तीनों है ना, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो सबसे कम नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेनली वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ऐसा एनसीईआरटी बोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक और होता है जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हुआ दिखता है, वो होता है आपका एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एसपी कार्बन का एसपीसी मतलब एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये भी आपका क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मान लेते हैं कि ये कोई एटम है जो एक्स है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जैसे अपन देखते हैं ना पानी में कि ये ओ को अपन एक्स बोल सकते हैं और ये हाइड्रोजन, इस पीछे वाले को भूल जाओ, मान लो एल्कोहल है तो ये आर ओ और एक्स। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो आराम से कि हाँ एक्स ये है और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। मतलब कोई भी एक्स एटम होता है उससे हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, पहली कंडीशन। और ये एक्स कौन हो सकता है, ये भी कंडीशन है। एक्स कौन हो सकता है, एक्स हो सकता है फॉन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और उसके साथ में कार्बन कौन सा, एसपी हाइब्रिडाइज्ड। ये 4 एटम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ओ है कि नहीं है, यहाँ पे कोई और एटम होता तो पॉसिबल नहीं होता। जैसे आप एच में देखते हैं तो एफ है ये और इससे जुड़ा हुआ ही हाइड्रोजन है। तो ये जो है ना, इन 4 एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पास में क्लोरीन है और हाइड्रोजन लगा हुआ है और अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले आगे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। कौन बना सकता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कौन कौन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जैसे कि अब देखोगे NH3 में, या फिर मान लेते हैं सेकेंडरी एमीन है, यहाँ आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो आपको माइंड में आना चाहिए ना कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। वो हाइड्रोजन जो किससे जुड़ा हुआ हो सकता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। पहली कंडीशन तो ये होगी, कंडीशन 1। ये कंडीशन 1 आपकी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब यहाँ हाइड्रोजन किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया गया, डॉट का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डॉट का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक कोई यहाँ पे भी तो एटम आएगा, वो एटम मान लेते हैं यहाँ पे इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया और वो वाई था। अब शर्त क्या है, वाई कौन हो सकता है, वाई हो सकता है आपका वापिस से फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या क्लोरीन। इन एटम के बीच में भी होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। आपको पता है अल्कोहल जो होता है वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बनाता है। तो ये ऑक्सीजन, ये पानी का हाइड्रोजन। तो अब देखो ये वाई आ गया ना आपका, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो, है ना, जरूरी नहीं है कि ये हो, ये आर भी हो सकता है, पॉसिबल है। बस जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो होना चाहिए फोन और एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये जो है ये भी पॉसिबल है। ऐसे कि यहाँ क्लोरीन भी हो सकते थे, है ना, तो यहाँ कुछ भी एटम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या ग्रुप हो सकता है। आई बात समझ में, यही हाइड्रोजन की कंडीशन है, यही सब कुछ इसने दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को कोई दिक्कत है नहीं, ये सब यही कुछ सब कुछ समझाया है। ठीक है, हाइड्रोजन किससे डायरेक्टली जुड़ा जुड़ा हुआ होना चाहिए, और
ऐसे बना लो बात बस आप तो कि लेफ्ट में कौन हो सकता है, फ़ोन और sp। फ़ोन तो दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, ये sp का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकता है। उसके बाद में फिर आते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, यही दो दिखाया है सब कुछ, कहाँ से अट्रैक्शन होता है, कैसे होता है, सब कुछ यही दिखाया है। उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप। अब एक होता है इंटर, दो ही टाइप है, और एक होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर का क्या मतलब क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे ये मैंने पानी के दो मॉलिक्यूल लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दो मॉलिक्यूल लिए, इनके बीच में अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसका नाम आएगा इंटर। और ये एक ही मॉलिक्यूल था पूरा, क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें ये नाइट्रोजन, अपनी कंडीशन क्या थी, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, इससे, तो इसको क्या बोला, एक्स, तो एक्स फोन कॉल होना चाहिए। अब जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, वो कौन सा होना चाहिए, ये वाला वाई, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल में होता है तो होगा इंटर, इंट्रा, और दो अलग अलग में होगा तो इंटर होगा। ठीक है, ये HF का भी होता है, HF में भी, एल्कोहल में भी और वाटर में भी। HF के दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए इसका पैटर्न जो है ना वो आपके दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ये फिर फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल, दूसरा होगा तो फिर ये ऐसे बनाता है, ऐसे यूँ जिग जैग बनाता है। तो याद रखना SF में बनता है जिग जैग। और सबसे स्ट्रॉन्ग अगर पूछेगा ना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, तो HF में ही होती है। और किस टाइप की है तो आपने देख ही लिया है, किसकी है, कितने टाइप की है, इंटर टाइप की है। ठीक है, अल्कोहल की अपन ने देख ली ऊपर, और वाटर मॉलिक्यूल की भी देख ली, और वाटर और अल्कोहल में भी हो सकती है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। इसके अलावा अब इंट्रा में सैलिसिल्डिहाइड भी ले सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ ये CHO है, और यहाँ है OH। तो इसको अगर आप इस हाइड्रोजन को मानोगे तो ये हाइड्रोजन कैसे जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा होता है ऐसे, इसको मैं नीचे बनाता हूँ चलो, ठीक है, और ये इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, बना सकता है या ये वाला जो ऑक्सीजन था ना वो इससे बना सकता है। तो ये हो गया सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की से वजह से क्या क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर आता है इसमें, वो ऑर्डर आता है, देखो जो ये हाइड्राइड वाले होते हैं ना, तो ये P ब्लॉक में अपन पढ़ते हैं, लेकिन अपन यहाँ भी पढ़ लेंगे, ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, अभी 2021 में भी आया था, सॉरी 22 में भी। देखो आपको पता है, अब खड़े बनाते ताकि समझ में आएगा ना, नाइट्रोजन फैमिली बनाते हैं, नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बनाई, और ओल्ड स्टाइल से टीपो, और उसके बाद में अगला आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के हाइड्राइड बनाते हैं, तो NH3, PH3, AHS3 और HBS3, H2O, इधर आ जाएंगे इसमें
सॉरी, H2O, H2S, H2SE, H2TE और ये हो गए HF, HCl, HBr, HI। अब इन कॉमनली क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। ग्रुप में आप क्या करोगे, डाउन द ग्रुप नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं बट तो बढ़ने चाहिए थे ऐसे, है ना। ये ऑर्डर होना चाहिए था, एकदम होना तो ये ऑर्डर चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ये सबसे पीछे होना चाहिए था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये आ जाता है यहाँ पे। रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O यहाँ पे आ जाता है, बट ये NH3 आपका, NH3 यहाँ ना आकर के इन दोनों के बीच आता है, तो NH3 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑर्डर बन जाता है इनका। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इतनी ही होती है, इसके अलावा कुछ यूँ तो अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, समझ में आएगी चीज़ें अपने को। क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्या बोलता है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी ना, अपन ने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लीजिए। इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबसे आगे आएगा, सब ऑप्शन में आ रहा है। और बाकी फ्लोरीन के बाद में आप पीरियोडिक टेबल से देखोगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें, तो ये नाइट्रोजन ऐसे आता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, और सल्फ़र ऑक्सीजन के नीचे होता है, और क्लोरीन इसके नीचे होता है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर निकालोगे इनमें, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन सबसे आगे आ गया। उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो उसके बाद आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद में आएगा क्लोरीन। सल्फर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है, बहुत ही कम बनाता है। क्यों, अपन ने अभी तो लिखा था X और Y कौन कौन होने चाहिए थे, क्लोरीन तो आ रहा था इसमें, फिर भी सल्फ़र कहाँ था, आता ही नहीं है सल्फ़र। तो सल्फ़र में यहाँ पे है ना, अब ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है, इसीलिए सल्फ़र की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है 0, बिल्कुल। बट 0 है तो पीछे रख दो, इसकी वैल्यू 0, बाद में 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 3। आपने को यही पता करना था कि भाई ये X था और ये रियल में Y था, अपन जो डॉट डॉट से बनाए थे वो, तो X और Y कौन कौन हो सकते हैं, तो सल्फर तो हो ही नहीं सकता, तो उसको पीछे पटक दो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अब देखो, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, यही क्वेश्चन है। तो वाटर की स्ट्रक्चर तो ऐसी होती है कुछ, वाटर में हाइड्रोजन मतलब वाटर का हाइड्रोजन काम में लेना है। अब ये तो हो गया X, हो गया। अब यहाँ पे लाना Y, मतलब Y का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा। Y की कंडीशन क्या क्या थी, Y की कंडीशन थी वो हो सकता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन हो सकता है, यही हो सकते हैं, और तो कौन होगा। तो इसमें अपन देखते, चेक करते चलो, इसमें क्या होगा, फ्लोरीन है इसमें सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन भी है या फ्लोरीन है तो चलेगा। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम तो छोड़ो, बट ये तो है साइड में नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन काम में आ जाएगा, पॉसिबल है। इसमें भी ऑक्सीजन है, ये काम आ जाएगा, तो आंसर चला जाएगा ऑल। तो अपने को पहचान थी ये कंडीशन जो अपने लिखी थी वही शुरुआत वाली। अगला क्वेश्चन है, अब अगले, ये तो था कौन फॉर्म करेगा, इसमें बोल रहा कौन फॉर्म नहीं करेगा। तो भाई वाटर के साथ में फिर से वही कंडीशन आ गई कि भाई साइड वाला आइटम कौन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन या क्लोरीन होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ कोई नहीं है, C2H6 तो एक तरह से इथेन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। वो कंडीशन थी, उसी कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट बॉइलिंग वाटर ड्यू टू। अब वाटर में आपने देखा ही होगा कि अभी ऑर्डर लिखा था ना अपन ने कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि मोलिकुलर वेट बढ़ रहे हैं, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो वॉन्डरफुल फोर्सेस बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। लेकिन वाटर का मोलिकुलर वेट कम होते हुए भी उसका बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये अपन जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते हैं ना तब वहाँ पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, इसीलिए मैंने वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ाई आपको। तो एक आता है कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, मैक्सिमम H बॉन्ड कौन बना सकता है, तो आंसर जाता है वाटर। कितने बॉन्ड बना सकता है वो? 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरा आता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, तो उसका आंसर जाता है HF। तो स्ट्रॉन्ग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो HF जाएगा, और मैक्सिमम का जब आएगा तो वाटर जाएगा। और वाटर कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंपाउंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब एक ही एटम के बीच में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में नहीं होता है, वाटर के तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब इनमें आप है ना कुछ समझ में नहीं है ना तो वो कंडीशन बना लो कि अगर वो कंडीशन जो अपनी थी ना एक्स और वाई वाली, एक्स और वाई अपने को दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल में मिल जाए तो वहाँ पॉसिबल है। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड हालांकि अपन ने पढ़ लिया है। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S में तो पॉसिबल ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है? अपन ने 2 कंडीशन लिखाई थी, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक्स और वाई वाली। सैलिसिल्डिहाइड की आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। इसको किसी को भी एक को एक्स मान लो, इसको एक एक्स मान लिया तो एक्स से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, उस वाई के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वाई कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो ये पॉसिबल है। तो अपने को एक्स और वाई अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में मिल जाए तो वही अपना आंसर होता है। समझ में आ गई बात? ओके, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड। अब देखिए HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में क्या कंडीशन थी? उसके साथ में कंडीशन थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए था। ये फ्लोरीन अपन ने बोला था एक्स होना चाहिए, वो कौन था? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना वो एक्स होता है, जिससे बॉन्ड बनाता है वो वाई होता है। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन हाइड्राइड हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी ये तो अपन ऑर्डर निकाल के आए थे, अभी सबसे पीछे वो था H2O सबसे कम आना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली वो सबसे ज़्यादा आता है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये ऑर्डर था। अब H2O का मिनिमम आना चाहिए था, लेकिन वो तो मैक्सिमम में आ जाता है, वो तो उड़ करके यहाँ आ गया। तो अब सबसे कम किस यहाँ आएगा? H2O का तो मैक्सिमम हो गया, सबसे कम किसका होगा? H2S का। अगला, जस्ट अभी आपके साथ में डिस्कस किया था कि HF में स्ट्रॉन्गेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आंसर जाएगा HF, और मैक्सिमम का जाएगा तो जाएगा वाटर। कितने? 4। अगला क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल हायर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब 2 टाइप के नाइट्रोफिनॉल होते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन अपन ऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ करवाता हूँ मैं आपको। ये आपके पास में है नाइट्रोफिनॉल, पहले फिनॉल OH, एक तो यहाँ पे ऑर्थो पे नाइट्रो लगाया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, एक में इसमें लगाया पैरा में नाइट्रो तो ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ठीक है।
अब बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो पैरा वाले का ज़्यादा होता है ऑर्थो वाले से, ठीक है, पैरा वाले का ज़्यादा होता है। अब देखो ये वाला कैसा, किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर बनाएगा। तो आपने मान लो 10 मॉलिक्यूल लिए ऐसे, तो वो एक दूसरे को खुद को पकड़ के बैठ जाएंगे। ऐसे समझो कि आपको इसको बॉईल करना, बॉईल मतलब इसकी वेपर बना के उड़ाना है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को ही पकड़ के बैठ जा रहा है। इसमें क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। अपने क्या बोला था कि एक का तो हाइड्रोजन ये एक्स हो गया और ये नाइट्रोजन वाई हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, होगी। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं ना, तो वो बनाता है इंटर मतलब अपने आप को ही पकड़ के बैठ जाता है। और पहला वाले को बनाता है ना, तो वो बनाता है आपका, इसने क्या बनाया, इंट्रा, और इंट्रा एच बॉन्डिंग। और इसने कैसी बनाई, इंटर। तो इंटर वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं, पड़ोसी को, ऐसे लंबी सी चैन बन जाएगी। तो इसको बॉईल करना, इसकी वेपर बनाना, क्या इसकी वेपर कम बनेगी, इसकी वेपर बनेगी कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। इसकी वेपर बनेगी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसने तो खुद को पकड़ के बैठा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। ओके। तो पैरा वाले में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, यही आंसर था, पैरे वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है। अगला है, वाटर की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी नहीं है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। अब होता क्या है रीजन, डेंसिटी, जो पानी का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है आइस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ठीक है, दिक्कत ये होता है कि आइस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है ना, तो ऐसे पोरस स्ट्रक्चर बन जाती है, मतलब पोर वाली। तो वो अब देखो, पोर हो जाने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो वो का वो रहेगा, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो वो का वो रहा, लेकिन मास कम हो गया। तो मास कम हो गया तो इस तरह से डेंसिटी कम हो गया। क्योंकि पानी सा होता, पानी का होता तो पूरा ऐसा कुछ होता नहीं, तो मास ज़्यादा होता तो इसका डेंसिटी बढ़ जाता। इसी वजह से आइस जो होती है ना, आइस की डेंसिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं अपन, पानी से कम होता है, इसीलिए वो आइस जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। NH3 का भी तो अपन ऑर्डर लिखा था ना, NH3 PH3 AHS3 SbS3, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट NH3 एक्सेप्शनली यहाँ आ जाता है इन दोनों के बीच में। तो उसका रीजन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉलेबल, कौन पानी में सॉलेबल है, देखो ये कंसेप्ट होता है लाइक डिजोल्व लाइक, समान को घोलता है, ठीक है। तो पानी के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो उसको पॉसिबल है। तो पानी तो अपन ने देख लिया, ये कंडीशन है, ये एक्स हो गया। अब वाई आपका कौन कौन होना चाहिए था ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ ऑक्सीजन पॉसिबल है, और आपको पता भी है भाई ये तो अल्कोहल है, लोग अल्कोहल में पानी मिला के पीते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि ग्लास के अंदर में अल्कोहल अलग पड़ा है, पानी अलग पड़ा है, दोनों जब पैक बनाते हैं तो मिक्स हो जाता है अच्छे से, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, ये बात तो आपको भी पता होगी। अगला है 175 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है, KF इज कंबाइन विथ HF। आपने क्या किया, एक बीकर में KF लिया और लिया HF साथ में, ठीक है।
KF और HF लिया। अब होगा क्या, ये आयंस में टूटेगा। आयन KF तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड है और ये HF कोवेलेंट है। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोगे इसको तो K प्लस और F माइनस में टूट जाएगा, ये टूटेगा। उसके बाद में ये HF था, अब ये हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये प्लस तो अकेला ही पड़ा रह जाएगा और ये बन जाएगा HF2। नेगेटिव था तो बैलेंस के लिए अपन ऊपर लगा लेंगे K प्लस एंड HF-2। आगे बात समझ में, क्यों? क्योंकि आपका ये तो X हो गया जो अपन कंपेयर कर रहे थे, X से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ये Y हो जाएगा खुद, Y के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, बन सकती है ना। जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी वही तो कंडीशन लगानी है। तो अब ऑप्शन है नहीं, बट यहाँ पे कट चुके ऑप्शन, बट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा आंसर। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन। अगला बोलता है इंट्रामोलिकुलर। तो ऑर्थो और पैरा में तभी जस्ट अपन पढ़ के आए थे, पैरा में तो होती है इंटर, तो बी को हटा दो, बी को हटा दो, ठीक है। फिनॉल, फिनॉल तो अकेला होता है। अब इसके साथ में इंट्रा करने के लिए क्या होना, क्या कंडीशन होती है कि ये तो एक्स हो गया, हो गया, वाई भी इसी मॉलिक्यूल में होना चाहिए था, इसमें तो सारे कार्बन है, और वाई क्या था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, नहीं है इसमें, तो इस फिनॉल में नहीं होगी, तो सी को भी हटा दो, हट गया। सैलिसिल्डिहाइड तो अपन ने पढ़ा ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनेगी, तो इसमें एक्स और वाई होनी चाहिए थे, तो तो इसमें एक्स है ना इसमें वाई है, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। अपन ने कंडीशन पढ़ी थी एक्स और वाई होने चाहिए, तो इसमें एक्स और वाई तो है ही नहीं, तो कैसे बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पॉसिबल नहीं है। इसमें एक्स तो ये है, देखो ये एक्स पॉसिबल, ये एक्स पड़ा है मान लेते, पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बट इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो है ही नहीं भाई, एक्स हो और एक्स के साथ में हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ होना चाहिए था। चलो ये पॉसिबल नहीं है इस कार्बन से तो, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन है बट इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। मान लेते ये कार्बन ले लिया आपने, तो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पॉसिबल नहीं है। इससे जुड़ा हुआ क्लोरीन तो है, बट क्लोरीन है, बट क्लोरीन से आगे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी नहीं है, तो आपको वो कंडीशन देखनी है बस, पॉसिबल नहीं है। यहाँ देख रहे हो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, फिर ये हाइड्रोजन आगे वाई से, ये तो एक्स हो गया, वाई से कब बनेगा, ये वाई हो गया, होगा कि नहीं होगा, कंडीशन देखनी है बस आपको, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, रटना नहीं है कि एक एक्स जोड़ देखोगे, जैसे कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, वो एक्स कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बाद में वाई देखोगे, वाई कौन होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो उसी से आंसर निकलना है आपका। अगला क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज राइज्ड बाय, ठीक है, किससे, कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटर वाली। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा, ऐसे ये मान लो सारे पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो अब इसको वेपर बनाना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्थो वाले में देखोगे तो वो खुद को ही पकड़ के बैठ जाएगा ऐसे, तो इसकी वेपर बनाना तो अभी भी आसान है, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ है ना वॉन डेर वाल फोर्सेस भी होते हैं, आपने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, अगर दोनों मॉलिक्यूल के पास में डायपोल है, दोनों मॉलिक्यूल के पास में डायपोल है, तो उस वॉन डेर वाल फोर्स का नाम होता है कीसॉम, ठीक है। एक के पास डायपोल है, दूसरे के पास डायपोल नहीं है, दोनों के पास है, तो इसको बोलते हैं लंदन। दोनों के पास डायपोल नहीं है तो इसे बोलते हैं कीसॉम डिबाई, इसको डिबाई बोलते हैं, ठीक है, डिबाई, इसको बोलते हैं लंदन। आसान है ये तो। और एक आयन हो, कोई भी आयन तो आप पहचान ही जाते हो, सोडियम आयन है जैसे, और एक के पास डायपोल हो तो उसे बोलते हैं आयन डायपोल। समझ में आ गई बात आपको, नाम, दोनों के पास डायपोल होगा तो कीसॉम, एक के पास डायपोल होगा एक के पास नहीं होगा डिबाई, और दोनों के पास डायपोल नहीं होगा तो लंदन। एक आयन होगा और एक डायपोल होगा तो उसको बोलेंगे आयन डायपोल। ये ही वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं, बस इसको लिख लीजिए आप थ्योरी में, ठीक है। अब देखो आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मतलब जैसे कि NaCl और साथ में वाटर।
आयनिक कंपाउंड है तो आयन्स में टूट जाएगा Na+। और ये वाटर, वाटर के पास डायपोल मोमेंट है और ये आयन है, तो फोर्स कौन सा हुआ? आयन डायपोल। क्या हुआ? आयन डायपोल फोर्स हुआ। अगला क्वेश्चन, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो कैसी होती है? जिग-जैग पैटर्न की होती है। किस टाइप की? जिग-जैग। ठीक है, तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैन डर वाल फोर्सेस likely the most important determining melting point and boiling point। क्या क्वेश्चन बना है आपका? अब एक बार इसको पढ़िए एक बार सही से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है? मॉलिक्यूल वैन डर वाल फोर्सेस डिस्पर्सन फोर्स लाइकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वंडरफुल फोर्स डिस्पर्सन फोर्स, ये शायद लंदन वाले को ही बोलते हैं। ये किसी और फोर्स का नाम है शायद, मैंने एक बार देखना पड़ेगा, छोड़ दे एक बार, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंट विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो मॉलिक्यूल अकेला, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कोवेलेंट है और ये आयनिक है। ये बेसिक मतलब फर्जी सा क्वेश्चन है कि आयनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट से ज़्यादा होते हैं। देखो इसने पूछा कौन सा पॉसिबल नहीं है NH3 में। ये देखो ये X हो गया, मान लेते हैं ये X से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो गया। अब ये से जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो Y होना चाहिए, और Y को क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो पॉसिबल है ये। तो ये सैलिसिल्डिहाइड है, पढ़ते ही आए अपन, पॉसिबल है। ये वाली पॉसिबल थोड़ी है। ऐसे इंट्रा वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, वो सिर्फ औरतों पे ही बनती है, पैरा वाले पे नहीं बनती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस मतलब जैसे कि NaCl का एक क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो जब क्रिस्टल लेटिस बनता है किसी का भी क्रिस्टल लेटिस बनता है, तो कौन सी, ये क्या बोल रहा है, कौन से फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है? ठीक है, और वो भी किसका? इसकी NaCl की नहीं, आइस की बात कर रहा है। तो आइस में अपन देखे थे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा क्या है? आइस मतलब पानी तो है, तो पानी के मॉलिक्यूल, इसके पास भी डायपोल मोमेंट है, इसके पास भी डायपोल है, तो डायपोल दोनों के पास होगा तो होता कीसोम फोर्स। तो और इसके अंदर में इसके अलावा कोवेलेंट फोर्स भी होंगे। अगला क्वेश्चन, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, अब इसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। रीज़न, हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल में होते। ठीक है, तो एक में क्या होगा? एक और एक, ये दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, और ये दोनों कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, जो अपन शुरू से पढ़ते आए हैं। ठीक है, अगला है ड्राई आइस। ड्राई आइस बोलते हैं CO2 को, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? टू मॉलिक्यूल्स, तो ये है ना फर्जी सा क्वेश्चन है, रटने वाला। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? तो अपन ने देखा था वैन डर वाल और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग था शुरुआत में ही, वैन डर वाल वीक होता है। तो वैन डर वाल में भी होता है कीसोम, डिबाई और लंदन। तीन थे कि नहीं थे? कीसोम, डिबाई और लंदन। कीसोम मतलब कि वो जब दोनों के पास डायपोल हो, फिर डिबाई एक के पास हो एक के पास ना हो, तो स्ट्रॉन्गेस्ट का ऑर्डर ये होता है। तो यहाँ तो सिर्फ डिबाई दिया है। ओके, अगला पूछता है,
ये फिर से वही आ गया। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, वो डिपेंड करते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस पे। सॉरी यहाँ वी आएगा, वॉन डेर वाल फोर्सेस पे। और वॉन डेर वाल फोर्सेस डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉरी मॉलिकुलर वेट पे। जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ जितने ऑप्शन दिए सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे आप, तो उसके पास आपके पास में क्या आएगा, यही वाला निकल करके आएगा। ठीक है, ये तो अपन ऊपर कर चुके हैं पहले भी एक बार, नहीं ये नहीं किए। अब ये बोलता है कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ये क्या है, आयनिक है, तो ये बनेगा आयन, आयन देगा के प्लस आयन मिल जाएगा यहाँ से। इसके पास डायपोल है कि नहीं है, तो ये कैसा फोर्स हुआ, आयन डायपोल फोर्स हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आयन डायपोल हुआ। इसके पास भी डायपोल मोमेंट है, इसके पास भी डायपोल मोमेंट है, तो दोनों के पास डायपोल मोमेंट होता है, तो ये होता है किसॉम फोर्स। इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं है, इसके पास डायपोल मोमेंट है, तो एक के पास हो एक के पास नहीं हो तो उसे बोलते डिबाई। तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसके पास भी डायपोल मोमेंट जीरो है, इसके पास भी डायपोल मोमेंट जीरो है ना, तो होता है लंदन। ऐसे ही आपको चेक करने ऑप्शन, बड़ी बात नहीं है, चेक कर लोगे ना। डायपोल मोमेंट मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपने डायपोल मोमेंट पूरा पढ़ लिया, तो आपको बस चेक तो करना है। दोनों के पास डायपोल है तो किसॉम फोर्स है, और एक के पास डायपोल है एक के पास नहीं है तो डिबाई है, दोनों के पास नहीं है तो लंदन है। इतना आप चेक कर सकते हो। अगला अपन आते हैं फाजान के रूल पे। तो फजान का रूल अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखो कोई भी कंपाउंड होता है ना, पहली बात फजान का रूल ही बताता है। जैसे NaCl ही बोल देते हैं, तो NaCl आपको बताता है कि जित एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक के जो भी कंपाउंड होंगे ना वो मोस्टली बनाएंगे आपके आयनिक कंपाउंड, और पी ब्लॉक के जो होंगे नॉन मेटल वो बनाएंगे कोवेलेंट। पहली बात समझ में आई, एस ब्लॉक वाले बनाएंगे मोस्टली आयनिक, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एस ब्लॉक बोलने का मतलब है मेरा मेटल, पी ब्लॉक बोलने का मतलब है नॉन मेटल। अब है ना, जैसे NaCl ही बोल दो, आपको अच्छा लग रहा होगा कि आयनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है और सोडियम एस ब्लॉक से आता है। बट 100% आयनिक नहीं होता है, कुछ आयनिक कंपाउंड्स में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। वही कोवेलेंट कैरेक्टर फजान ने फाइंड आउट किया था। फजान ने बोला था भाई जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ज़्यादा कोवेलेंट होगा उतना कम आयनिक होगा। कोवेलेंट और आयनिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस ये समझ लो। कोवेलेंट और पहला पॉइंट क्या समझ में आया, एस ब्लॉक वाले आयनिक बनाते हैं मोस्टली, पी ब्लॉक वाले कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी बात कि कोवेलेंट और आयनिक एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक ग्लास बोतल है, तो एक में पानी डालोगे तो आधा खाली रहेगा, मतलब जितना पानी कम करते जाओगे वो खाली ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वैसे, ठीक है ना। मतलब दोनों मैक्सिमम ऐसे दोनों, ये लाइन है इसमें और इस पर एक ये लाइन है, अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। अब इसको बढ़ाओगे तो ये रेड कम हो रही है, हो रही कम, और इसको कम करोगे तो ये रेड बढ़ रही है, ऐसे होता है। मतलब फिक्स है, दोनों 50-50 होते हैं। और 50 के बाद में कोवेलेंट बढ़ गया तो अगर ये कोवेलेंट 60 हो गया तो इसको 40 होना पड़ेगा, कोवेलेंट 70 हो गया तो इसको 30 होना पड़ेगा, ऐसे होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना अगर अपने को है तो याद रखो छोटा कैटायन बड़ा एनायन, छोटा कैटायन बड़ा एनायन, बस यही फजान का रूल है, मेन यही है। फजान का रूल क्या है, एक लाइन में ख़त्म कर दो, छोटा कैटायन बड़ा एनायन, बस। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। ये बात समझ में आ गई आपको, छोटा कैटायन बड़ा एनायन वाली? एक सेकेंड है।